हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज के इस वीडियो में आपके एग्जाम से ही रिलेटेड बात करेंगे पूरा का पूरा। इसमें हम जानेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? सिलेबस से ही आएगा, सिलेबस से बाहर तो आएगा नहीं, सिलेबस से ही आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बन रहे हैं, एक दो पेपर आप लोगों ने दिया होगा तो उससे आप लोग को अनुभव हो गया होगा। जिसे नहीं पता है उसको आप थोड़ा सा बताएंगे और वही आप लोग काम करिएगा तो एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क भी आएंगे। कोशिश हमारा यही है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं बायोस्टैटिक हो गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शायद उसका बन चुका है, पेपर भी सॉल्व करा चुका हूँ। मार्केटिंग का करा दिया था, उसका एग्जाम हो चुका है। उसके बाद एक और सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का भी एग्जाम हो गया, उसका सब कुछ करा दिया था। एक कॉस्मेटिक साइंस बचा हुआ है और एक बायोस्टैटिक बचा हुआ है, और भी बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट के एग्जाम हैं। बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका मैं लेक्चर नहीं ला पाया हूँ। कोशिश यही रहेगा, हो सकेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट का एग्जाम कब है, उसका मैं वो बना दूंगा, एक समरी क्लास बना दूंगा जिसमें यूनिट 1 से लेकर के 5 तक पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं तो वहां से आपको ये अनुभव हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, वो सारी चीज आपको वहां से पता चल जाएगा। तो हमारा मेन टॉपिक यही था आज का, यही सोचा आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में भी बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व किए हैं लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है। ठीक, 2 साल के पेपर को उठा करके ले लिए लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लड़ रहे हैं, तो आखिर क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। तो आप लोगों को काम क्या करना है, काम यही करना है, वो बताता हूँ कि आप लोगों को क्या काम करना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। जो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा ही, तो पेपर को आप लोग उठाइए और जिस सब्जेक्ट का पेपर आप लोग उठा रहे हैं उसका एक सिलेबस रख लीजिए। जैसे आप मान लीजिए आप लोगों ने बायोस्टैटिक का लिया, बायोस्टैटिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठा लीजिए। तो सेक्शन बी जो आप लोगों का उठा है, पहले सेक्शन ए को छोड़ दीजिए, क्योंकि सेक्शन ए में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रैंडमली जो कि आप लोगों ने शायद कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसा बन जाता है हमेशा एग्जाम में जो कि आप लोगों ने शायद उसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल भी दे देता हूँ, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्वेश्चन क्या आया था इंद्रधनुष मिशन के बारे में, ठीक, जो कि अवेयरनेस के लिए होता है इंद्रधनुष के बारे में। अगले वाले साल में जो लोग जाएंगे तो उसमें मैं अच्छे तरीके से समझा दूंगा, लेकिन इंद्रधनुष मिशन वाले टॉपिक को मैं भी स्किप कर दिया था, नहीं सोचा था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बने थे ना। 2 साल का पेपर था, 2 साल के पेपर में भी उस तरीके के क्वेश्चन नहीं बने थे। ठीक, तो इस टॉपिक को मैंने क्या किया था, स्किप कर दिया था, शायद वहाँ से ना आए, लेकिन देखिए वहां से भी क्वेश्चन बन गए। मार्केटिंग में भी P4 C4 करके एक क्वेश्चन आ गया था, वहां पर भी लोग कंफ्यूज हो गए। तो 2 नंबर में कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज कर सकता है। जो लोग पढ़े हैं अच्छे से, सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, जो लोग एकदम अच्छे से पढ़े हैं वो, नहीं तो कुछ लोग अभी आ जाएंगे कमेंट बॉक्स में कहने नहीं तो मुझे तो आ रहा था, ठीक है आ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं आ रहा था और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आ भी रहा था। ठीक, तो ये बात कर रहा हूं। तो आप लोगों को काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ले लेना है और साथ में अपने सिलेबस को रख लेना है। क्या करना है, सिलेबस को भी रख लेना है। ये 2 चीज आपको अपने साथ पहले क्या करना है, रख लेना है। क्या, एक आप लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रख लेंगे, प्लस साथ में एक बगल में अपना सिलेबस रख लेंगे। अब 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के पहले सेक्शन बी जो 10 नंबर का होता है, वो तीनों क्वेश्चन देखिए पिछले साल और उसके पिछले साल कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। उस क्वेश्चन को आप लोग सिलेबस में टिक लगाइए, देखिए कहाँ से क्वेश्चन हमारे सिलेबस में ये टॉपिक बना हुआ है। ठीक, क्वेश्चन को सिलेबस से मिलाइए कहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है, और फिर उसके आगे और पीछे जो टॉपिक है उसको आप लोग टच कर लेना। ठीक, सिलेबस में जो आप लोग टिक लगाएंगे कि पिछले साल हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, उसके आगे पीछे जो टॉपिक्स हैं उसको आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। अब आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन को बनाया जाता है तो उसका नियम क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए पेपर को जब बनाया जाता है तो वो लोग काम यही करते हैं, पहले वो लोग साइड में अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 1-2 साल का रख भी लेते हैं। ठीक, पेपर को रख लेते हैं कि पिछले साल हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनाया था। ठीक, 2 साल का पेपर वो लोग रख लेते हैं। ये नहीं आप लोग सोचते हैं हाँ कभी कभी लड़ जाता है 1-2 क्वेश्चन, वो लोग इसलिए करते हैं जिससे छात्र क्या हो जाए, पास हो जाए। ठीक, तो वो लोग भी यही काम करते हैं, पेपर को रख लेते हैं और साथ में सिलेबस रखते हैं, साथ में सिलेबस रखते हैं। वो लोग भी यही काम करते हैं कि जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने यूनिट 2 का पहले चैप्टर से बना दिया,
एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यूनिट 2 के पहले चैप्टर से बना लिया। अब अगली बार हम क्या करेंगे, पहला चैप्टर को छोड़ करके यूनिट 2 के दूसरे चैप्टर को दे देंगे, ठीक। और तीसरे यूनिट नहीं तो चौथे यूनिट का दूसरे चैप्टर का पूछा था, तो पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर आपको देख लेना है। तो काम आपको यही करना है, बस आप लोगों को काम क्या करना है, हमारा यही मेन मकसद था कि आप लोग जैसे मान लीजिए सिलेबस है आपका, ये पहला यूनिट फर्स्ट है, ठीक। यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक। 4 चैप्टर 1 2 3 4 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब चारों चैप्टर में मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का पिछले साल बना हुआ है, उसके पिछले साल भी बना हुआ है। तो मान लीजिए पिछले साल पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से बन गया था 10 नंबर का क्वेश्चन, और दूसरे साल आप लोग देखिए उसी यूनिट से अगर दूसरा चैप्टर पूछ लिया है, तो आप लोगों को काम क्या करना है, तीसरा और चौथा यूनिट अच्छे से पढ़ लेना है। पेपर क्यों सॉल्व कराया जाता है, पेपर इसलिए सॉल्व कराया जाता है जिससे आपको अनुभव मिल जाए कि सिलेबस से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुट अप हो रहा है एग्जाम में, उस हिसाब को आपको प्रिपरेशन करना है। तो बहुत सारे लोग ये काम करते हैं कि 2 साल पेपर को सॉल्व करके जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। तो ये काम आप लोग मत करिएगा, पेपर को भी सॉल्व करिए, इससे आपको अनुभव मिलता है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप होते हैं, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन लड़ भी जाते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको काम क्या करना है, क्वेश्चन कहाँ से पुट अप हो रहे हैं उसके आगे और पीछे का टॉपिक्स आपको देख लेना है अच्छे से, ठीक। ये काम आपको करना चाहिए। तो ये बातें हो गई। एक बात और बता देता हूँ, अगला वाला जो पेपर है, जैसे कि मान लीजिए 19 को है, 19 को आप लोगों का क्या है, कॉस्मेटिक साइंस का है, ठीक। इलेक्टिव सब्जेक्ट और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं स्टार्ट किया हूँ उसी के बारे में बता रहा हूँ। और जो आप लोग चूज किए हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस तारीख को आपका एग्जाम है, और उसका डेट भी लिख दीजिएगा। उसी हिसाब से अगर टाइम बचेगा तो 1-2 सब्जेक्ट का समरी क्लास चला दूंगा, नहीं बचेगा टाइम तो आप लोग थोड़ा सा अपने से मैनेज कर लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए 19 को कॉस्मेटिक साइंस का पेपर है, तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या क्या करा दिया है, पहला यूनिट टोटल अच्छे से कंप्लीट करा दिया हूँ, दूसरा यूनिट भी आप लोगों का टोटल अच्छे से कंप्लीट करा दिया हूँ। अब इसमें आप लोगों को बचा हुआ है तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट और 5वां यूनिट, ठीक। तो 3 यूनिट और बचे हुए हैं। कोशिश हमारा यही है कि तीनों यूनिट 1 से 2 दिन के अंदर जल्दी से उसको कंप्लीट करा दूं, ठीक। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा एक क्लास बनाऊंगा जो कि हमारा रहेगा यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक का आपका समरी क्लास। क्या रहेगा, समरी क्लास। समरी क्लास में मैं क्या कराता हूँ, यूनिट 1 से लेकर के 5 तक का पूरा सिलेबस के बारे में अच्छे से समझा देता हूँ। अगर एग्जाम में वहां से कहीं से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए बायोस्टैटिक आपका, जो कि एग्जाम का डेट पोस्टपोन्ड होकर के 30 को चला गया है, अब 30 जून को होगा। अब 30 को आप लोगों को होगा, लेकिन 19 के बाद आप लोगों को रिलैक्स नहीं होना है। आपको क्या करना है, जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, और भी बहुत सारे जो फार्मूले हैं उसको क्या करना है, आप लोगों को अच्छे से फार्मूले को रटना है और उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बस यही काम आप लोगों को करना है, ठीक। तो आई होप आपको ये बातें तो पता चल गया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, कहाँ से नहीं पुटअप हो रहे हैं, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। कॉस्मेटिक साइंस कैसे पढ़ना है उसको भी बता दिया हूँ, समरी क्लास चला दूंगा, बायोस्टैटिक पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। यूनिट 1 से 5 तक का पूरा मैंने नोट्स भी दे दिया हूँ सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।